जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को होमवर्क सीरीज था उसमें कि मैथ का एक वीडियो डाला गया है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद भूगोल आएगा। धीरे धीरे करके जो होमवर्क सीरीज है हम उसको पूरा करेंगे, फिर दूसरा होमवर्क सीरीज आएगा। भारतीय संविधान में दोस्तों हमें पढ़ना था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से 1793 तक का रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें चार चीज पढ़ना है दोस्तों। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम। चलिए दोस्तों, कुछ पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में। आखिर भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ दोस्तों? एक क्रम है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ ने मतलब उसे 20 वर्ष के लिए पश्चिमी पूर्वी देश में करने की इजाजत देते हैं, तथा जब वो चलते हैं तो वो एक व्यापारी के रूप में चलते हैं। जब वो भारत आते हैं तब वो लड़ाई लड़ते हैं। इसी क्रम तक में जब चलते चलते 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी, जहां की बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज सेनापति या गवर्नर कह सकते हैं दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। और जहां की रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, कूटनीतिज्ञ एक प्रकार का जीत कर सकते हैं, तथा मीर जाफर को उसने धोखे से अपने तरफ मिला लिया था। ये सब दोस्तों हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, बस सिर्फ पृष्ठभूमि को तैयार कर दें। फिर से 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में जहां भारतीय तीन शक्ति मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, और इन तीनों ने लड़के अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तथा इन तीनों की संयुक्त हार हो गई। कितनी बड़ी हार थी दोस्तों बक्सर के युद्ध में। हमारे भारत के भारतीय राजाओं की कितनी बड़ी हार थी। कहाँ तीन राजा और कहाँ अकेला अंग्रेज, वो तीनों हरा दिए। इसी क्रम में जब हार गए तो अब ये क्लियर हो गया कि भारत में अब अंग्रेजों का राज होगा। 1764 के बाद जब ये बात ब्रिटेन के संसद को पता चला तो वो एक कंपनियों पर संसदीय नियंत्रण लगाने चाहा। इसी क्रम में सबसे पहला एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया। सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया। कौन सा संसद? ब्रिटेन का संसद, यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों। कौन सा संसद? ब्रिटेन का संसद। दोस्तों अब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ रहे हैं। कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनी, एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को कहते थे निवेशकों का समूह जो कंपनी में निवेश करे, जो कंपनी को चलाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य होते थे जो कंपनी की देखभाल करे। और ये 24 सदस्य कौन चुनते थे? जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स निवेशकों का समूह थे, वो 24 लोग को चुनते थे। आप लोग को इसी तरह डायग्राम बनाना है कि दोस्तों 24 सदस्य, अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य थे, तो आपको बताना होगा कि 24 सदस्य। अब पूछ ले कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइट डायरेक्टर्स को कौन चुनते थे, तो बताना होगा आंसर में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो निवेशकों का समूह थे वो चुनते थे। ये दो हुआ दोस्तों बंगाल में। ये दो घटना बंगाल में होता है दोस्तों। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ये दो घटना बंगाल में होता है। अब भारत में क्या क्या होता है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास और बंबई के गवर्नर को अधीन कर दिया गया। किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर के अधीन। किसके अधीन? बंगाल के गवर्नर के अधीन। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, तो उसमें लुसेंट में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए दोस्तों, आगे जानते क्या हुआ था। वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल का प्रथम होना चाहिए दोस्तों, आप लोग सुधार लीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और दूसरा घटना क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के लिए
वारेन हेस्टिंग्स के लिए 4 सदस्य चुना गया। अब बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाने लगा। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाने लगा। निर्णय लिया जाने लगा। कितनी बड़ी बात यहाँ छिपी है दोस्तों। 4 सदस्य, बहुमत। बहुमत क्या, हम जब लोग जो देते हैं वोट, जो हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं, हम बहुमत से ही किसी पार्टी को जिताते हैं तथा वो हमारे लिए संसद भवन में कानून बनाती है। अच्छा हो या चाहे जो कानून बनाए, उन बहुमत के आधार पर ही वो चुने जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब 4 सदस्य, एक गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का यहाँ महत्व थोड़ा सा कम जाता है दोस्तों। अगर दो दो एक तरफ हो गए, दो दो, तब तो निर्णायक मत देने का अधिकार था। अगर तीन एक तरफ हो गए, तीन अगर एक तरफ, एक गवर्नर, एक इधर रह गए, 4 + 1 गवर्नर जनरल, तो यहाँ थोड़ी सी कम गई दोस्तों। तीन एक तरफ हो गया, एक एक तरफ। अगर दो दो अलग अलग है, तब तो गवर्नर जनरल जिसके मत के तरफ अपना पक्ष वोट देंगे वो पारित हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं। और दूसरा क्या हुआ दोस्तों, अभी तक हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। न्यायालय की स्थापना की बात की गई। दोस्तों यहां से दो प्रश्न आते हैं। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय? कलकत्ता में। ये दिल्ली का हम लोग का अभी का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है दोस्तों। ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों एक प्रश्न यहां से 2 बार आते हैं, बताते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, प्रश्न आएगा सर्वोच्च, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कब की गई? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में हो जाएगा, 1 साल आगे। क्योंकि आज बात हुआ तो आज ही नहीं बन जाएगा दोस्तों, उसको बनने में साल भर 2 साल का समय लगता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात तो की गई, लेकिन स्थापना कब हुआ? 1774 में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सर्वप्रथम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ना लिख के या सर्वोच्च न्यायालय ना लिख के हम SC लिख दिए, आप लोग समझ जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, की स्थापना स्थापना की बात की गई। 1774 ईस्वी में बात की नहीं गई दोस्तों, होगा स्थापना की गई होगा। सॉरी दोस्तों, एक लाइन गलत लिखा गया, कोई बात नहीं। चलिए, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, दोस्तों ये कितने एग्जामों में पूछे जा चुके कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश, कुल 4 न्यायाधीश बने थे। पहले ये लिखते हैं दोस्तों, कुल 4 न्यायाधीश। कुल 4 न्यायाधीश
थे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश थे। चलिए दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। एक बार आप लोग बुक से फिर से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमें कौन होमवर्क सीरीज में कौन कौन सा पढ़ना है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या घटना हुआ? कंपनियों पर संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया। कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्था बनी। कौन कौन सी संस्था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को क्या कहते थे? या निवेशकों का समूह। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तथा अब देखिए दोस्तों, सभी का कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, तीनों के गवर्नर को गवर्नर तो कहा जा रहा था, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ा दी गई, क्योंकि बंगाल का ही मतलब वो 1757 का प्लासी लड़ाई हुआ और बंगाल सबसे उस समय धनी प्रदेश था, इसीलिए बंगाल का ज्यादा उस समय वैल्यू था। वैल्यू तो आज भी है दोस्तों, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं हम। मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगला, वारेन हेस्टिंग्स के लिए 4 सदस्य चुना गया। अब निर्णय बहुमत के आधार पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाने लगा। कितने सदस्य? 4 सदस्य। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई। कब बात की गई? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कुल 4 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों, अब आता है 1781 ईस्वी का 1781 ईस्वी का सेटलमेंट एक्ट। जैसा कि नाम से ही पता है दोस्तों कि सेटलमेंट है, तो कुछ सेटलमेंट का ही बात होगा इसमें। इसमें कुछ खास नहीं था दोस्तों, जैसा नाम पाए वैसा ही काम है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। दोस्तों, जैसे ही हम होमवर्क सीरीज में पूरा करेंगे, एक बार सभी चैप्टर का जितने हमने पढ़ लिया उसका टेस्ट देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। कमियों को दूर किया गया, दूर किया गया। बस दोस्तों, इसमें दूर किया गया, बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। बस हमें इतना ही पढ़ना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को नाम से ही काम का पता चलता है दोस्तों। इसमें अलग से हमें कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, ये एक विधि कहते हैं, चार्ट विधि। और अभी तक में हमें पढ़ाने का, या जो टीचर से हमने पढ़ा है, उनका कहना था कि चार्ट विधि अभी तक की पढ़ने की तथा मैप से भूगोल पढ़ने की सबसे बेस्ट विधि, और बेसिक से मैथ पढ़ने की ये सबसे बेस्ट विधि। इसलिए दोस्तों, बार बार हम इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस विधि से ही पढ़ते हैं।
क्या होगा दोस्तों, 1773 में क्या हुआ था, कंपनी पर, क्योंकि उसकी एक कमी रह गई थी तो जिसमें 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया। अब इसमें होता है दोस्तों, कंपनियों पर संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण, अब ये समझे दोस्तों कि पाठा हलाल होने वाला है, उसी तरह कंपनी है, अब कंपनी हलाल होने वाला है। संसदीय नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया, और बढ़ा दिया गया। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। दोस्तों आप लोग साथ साथ लिखते हुए चले, बोर्ड, सॉरी दोस्तों यहाँ ऐड होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कंट्रोल की स्थापना की गई, स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य होते थे, 6 सदस्य होते थे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, एक बार फिर से चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स निवेशकों का समूह। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कितने सदस्य होते थे, 24 सदस्य, डायरेक्टर में 24 सदस्य, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य। अब होता है दोस्तों, ये तो होता है ब्रिटेन में, अब होता है भारत में, ये गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हुई। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हुई, अधिकारों में वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि ये हुआ दोस्तों, पहले जहां 4 सदस्य होते थे, 4 सदस्य ना होके इसको कर दिया गया 3 सदस्य, 3 सदस्य, 3 सदस्य हुआ। एक गवर्नर जनरल का मत जोड़ दिया गया, जहां पहले निर्णायक मत का अधिकार था अब वहां एक गवर्नर जनरल का मत होने लगा। तो टोटल मत हो गया 4 मत, 4 मत, टोटल कितने लोग हुए, 4 लोग। अब 2 एक तरफ हुए, और यहां से कितना सदस्य बना बिना गवर्नर जनरल का, एक। अब प्लस में एक गवर्नर जनरल ऐसे भी मत दे सकते थे। अब एक एक मिला के 2 हो गया, अभी तक निर्णायक मत नहीं पड़ा है, फिर से गवर्नर जनरल अपने तरफ अगर मत दे दिए तो टोटल मत कितना हो गया इधर, 3 मत हुआ और बहुमत पारित कर लिया। जैसे समझिए दोस्तों एग्जाम्पल से, बहुत लोग को समझ में नहीं आया। अब 3 दोस्तों हैं, या 3 दोस्त हैं, और एक आपको अध्यक्ष चुना गया, 4 दोस्त हुए। कहीं आप पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, आप एक किसी स्कूल का, उसी स्कूल का आप अध्यक्ष है, सब ने 50-50 रुपया इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए 3 दोस्त है, 3 दोस्त प्लस में एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, कितना हुआ 4। अब 4 ने मिलके 50-50 रुपया जोड़ किया, 3 ने मिलके 50-50-50, अध्यक्ष भी 50 दिए। अब 2-2 बराबर हो गए, अब दोनों में झगड़ा हो गया। अब क्या हुआ, 2-2 में झगड़ा हो गया, तो आप भी इधर हो गए, आप भी इधर, दोनों में क्या हुआ, 2-2 बराबर हो गए, 2-2 बराबर हो गए। आपके अध्यक्ष रहने के कारण आपके टीम में और भी लोग जुड़ गए, तो क्या उसी तरह आप एक प्रकार से वोट दे दिए, निर्णायक वोट ये हुआ। और 2-2 तो हो ही गए, 3 था तो एक आपके तरफ आया और एक आप हो गए, 2 हो गए, 2 इधर भी। और निर्णायक मत में अगर आप में और कोई लोग आके जुड़ गया तो आपका बहुमत हो गया। उसी तरह आप एक निर्णायक मत देने लगे थे गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को कितने सदस्य की जरूरत था, सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य। एक सदस्य अगर मिल जाते थे तथा एक गवर्नर जनरल, 2 और 2-2 बराबर हो जाते थे, तो निर्णायक मत देके अब पारित करने लगे। चलिए दोस्तों आगे, चलिए दोस्तों एक एक्ट और है जो कि पुराने लूसेंट में नहीं दिया गया है, हम फिर भी उसको पढ़ते हैं। उसका नाम है 1786 ईस्वी का, उसके बाद 1793 पढ़ेंगे दोस्तों, का संशोधन अधिनियम।
संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। पहला, ये कर्नवालिस, जो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आगे चल के गवर्नर बनता है, और कर्नवालिस कितने पुलिस के जन्मदाता थे, तथा आई आई आईपीसी सीआरपीसी इसी के समय आया दोस्तों। ये सब हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ेंगे। कर्नवालिस के समय में लाया गया, कर्नवालिस के संबंध में लाया गया। ये दोस्तों अमेरिका क्रांति में हार के आया हुआ था, इसलिए जान रहा था कि क्या क्या कमी के कारण हम हारे, इसलिए इसी के स्पेशल जो जो मांग किया है उसी के संबंध में लाया, कर्नवालिस के संबंध में लाया, कर्नवालिस के संबंध में लाया। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कर्नवालिस के संबंध में लाया 1700। ये पुराने लूसेंट में नहीं थे दोस्तों, इसलिए उस समय हम हेडिंग में नहीं दिए। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति, कि युद्ध के समय में जो निर्णय दे दे वही निर्णय माना जाएगा, को मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति घोषित किया गया, मुख्य सेनापति घोषित किया गया, मुख्य सेनापति घोषित किया गया। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अब परिषद का निर्णय, परिषद का निर्णय, निर्णय रद्द करने का अधिकार दिया गया, रद्द करने का अधिकार। कौन सा निर्णय दोस्तों, कौन सा परिषद? जो 1773 ईस्वी में क्या पढ़े थे, 4 होते थे बहुमत के देने के लिए, 4 सदस्य होते थे। और 1781 ईस्वी में तो हो गया दोस्तों सेटलमेंट एक्ट। 1784 ईस्वी में 3 जो सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल, मान लीजिए कि 3 एक तरफ हो गए, एक अकेला गवर्नर जनरल हो गया, और गवर्नर जनरल को लगने लगा कि नहीं इसे हम नहीं मानेंगे, तो उसको वो डायरेक्ट कर देते थे कि अब हम इसको नहीं मानेंगे, ये चीज अलग है। इसी के संबंध में स्पेशल, क्योंकि ये 17 अमेरिकी क्रांति से हार के आया हुआ था, इसलिए इन्हें पता था कि क्या कमी रह गई, इसीलिए गवर्नर जनरल को इसने बोला कि हमें मुख्य सेनापति घोषित किया जाए, कि जिस समय युद्ध हो तो हम उस समय तुरंत युद्ध की बिगुल फूंक दें, हम ब्रिटेन की आशा में ना रहे या किसी के आशा में। दूसरा, 1793 का चार्टर अधिनियम, हम लोग को यहीं तक पढ़ना है दोस्तों, फिर अगला होमवर्क सीरीज जब चालू होगा तो उसमें आगे पढ़ेंगे। 1793 का चार्टर अधिनियम। कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब यहां से दोस्तों लगभग 1857 की क्रांति तक हम लगभग 20 वर्ष या 20 वर्ष बाद पढ़ेंगे। 1793, फिर 20 वर्ष 1813, फिर 20 वर्ष 1833। जैसे कि हमने पहले बोला दोस्तों, आप पाठा हलाल होने के कगार पे है, उसी तरह आप कंपनी हलाल होने के कगार पे है। कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर को, सॉरी गवर्नर नहीं दोस्तों, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास का पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया। चलिए दोस्तों,
एक बार देख लीजिए आप लोग, 1793 का चार्टर अधिनियम, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का वीडियो थोड़ा डिले होगा। उसका कारण है दोस्तों, हम केमिस्ट्री में सबसे पहले प्रैक्टिकल सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन सीखेंगे, क्योंकि साइंस में अधिक से टॉपिक ऐसे आ जा रहे हैं जो कि समझ में है, और सिर्फ रटवा के दोस्तों समझ बनाना बहुत मुश्किल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले भारत के भूगोल में अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।